मूवी की शुरुआत होती है और हम दो यूनिवर्स के डायमेंशन को देखते हैं। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका छाम को देखते हैं, जो कि एक क्रिएचर से बचकर वहां से भाग रहे होते हैं। वह क्रिएचर अमेरिका की पावर्स को लेना चाहता था और डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका छावसरी शांति की ग्रंथ की ओर बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वह विश्व शांति के ग्रंथ तक पहुंचते, उनके सामने वो क्रिएचर आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने पावर से वो क्रिएचर से मुकाबला करते और उसे कुछ देर के लिए कहते हैं, पर वो क्रिएचर्स काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका की पावर को खींचते हैं, लेकिन वह क्रिएचर डिफरेंट स्ट्रेंज पर हमला करके उन्हें मार देता है और अमेरिका को पकड़ लेता है। लेकिन तभी अमेरिका एक स्टार पोर्टल बनाती है, तब डिफरेंट स्ट्रेंज चौकी घायल होते हैं। वो अमेरिका की मदद करते हैं और उस क्रिएचर पर हमला करते हैं और अमेरिका के साथ उस पोर्टल में चले जाते हैं। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जो कि सोच रहे थे कि यह सिर्फ एक सपना है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज रेडी होकर एक चर्च में आते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन की शादी हो रही थी और उसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज पार्क में बैठे हुए होते हैं, तभी वहां पर क्रिस्टीना आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। लेकिन क्रिस्टिन डॉक्टर स्ट्रेंज से प्यार नहीं करती, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। इसीलिए उन दोनों की आपस में नहीं बनती। तब क्रिस्टिन वहां से चली जाती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अब वहां जाकर देखते हैं, वहां पर लोग डरकर किसी से भाग रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज जब वहां पर जाते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर हुए मैजिक को हटा देते हैं और उनके सामने एक बड्ढा क्रिएचर आता है, जो कि एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, जो कि होती है अमेरिका छौ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और अमेरिका शव इसको बचा लेते हैं। पर तभी वह मॉन्स्टर अमेरिका को पकड़ने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पर भी हमला कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच से दूर जाकर गिर जाता है। तभी वहां पर वोहंग पहुंच जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज का जादुई पर्दा अमेरिका को वहां से बचाकर ले जाता है, पर वो मॉन्स्टर उन पर भी हमला कर देता है। जब अमेरिका एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मॉन्स्टर उसे पकड़ने के लिए उसी बिल्डिंग में जा रहा होता है, तब सॉन्ग और डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर का सामना करते हैं और उसके साथ फाइट करने लग जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावल से पूछते हैं कि तुम आखिर कौन हो, वह मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। तब अमेरिका उनको बताती है कि मॉन्स्टर मुझे किडनैप करने के लिए आया था, पर वो मैन विलेन नहीं है। विलेन कोई और है जिसको अमेरिका चावल की पावर चाहिए, और उन विलियंस को रोकने के लिए उन्हें भी बोन शांति का ग्रंथ चाहिए होगा। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि यह असलियत में नहीं है, यह बल्कि एक कहानी है। तब वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वह असलियत में है। 100 साल सुप्रीम बनने के बाद एक किताब मिलती है जिसमें कि उसका जिक्र है। तब अमेरिका उन्हें बताती है कि दूसरा स्ट्रेंज और मैं उस ग्रंथ तक पहुंचने वाले थे, पर वह मॉन्स्टर वहां पर पहुंच गया। मुझे यही लगा कि स्ट्रेंज मुझे बचा लेंगे, पर उन्होंने मुझे नहीं बचाया। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि यही सब मैंने सपने में भी देखा था। अमेरिका चार्टिस उससे कहती है कि यह सपना नहीं असलियत है। तब अमेरिका चार्टिस उन्हें लेकर डिफरेंट स्ट्रेंज की बॉडी के पास लेकर आ जाती है और स्ट्रेंज को भी यकीन हो जाता है कि सपने की दुनिया वह आईना है जिसमें कि दूसरे यूनिवर्स में हमें खुद की ही झलक दिखती है। तब वोंग कहता अमेरिका को कि क्या तुम हमारे साथ कमरताज चलोगी और वहां सुरक्षित भी रहोगी। पर अमेरिका को डॉक्टर स्ट्रेंज पर भरोसा नहीं होता, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता। तब डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से कहते हैं कि ये आम जादू नहीं है, ये वशीकरण है और मैं किसी को जानता हूं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने डिफरेंट स्ट्रेंज को वहीं पर दफना देता है। फिर हम बांडा को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ होती है, पर वह रियलिटी नहीं होती। वांडा सिर्फ ये सपना देख रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास आते हैं मदद मांगने के लिए, क्योंकि उन्हें उस बच्ची को बचाना है। पर वांडा को इस बच्ची का नाम पता होता है, पर स्ट्रेंज को उसे उसका नाम नहीं बताया था। और यहाँ पर रिवील होता है कि अमेरिका को पकड़ने के पीछे वांडा का ही हाथ होता है, और पर मॉन्स्टर्स भी उसी ने भेजे थे, क्योंकि वह दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी। इसलिए वांडा को मल्टीवर्स पर जाने के लिए अमेरिका की पावर चाहिए और उसके पास भी डार्क वर्ल्ड होता है। यह माना जाता है कि जिसके पास डार्क वर्ल्ड होता है उसका भ्रष्ट होना तय है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कुदरत के खिलाफ मत जाओ, लेकिन वांडा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि शाम तक अमेरिका को मेरे पास ले आओ, वरना उसे लेने के लिए स्कारलेट विच आएगी।
तब डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताजा आके वोंग को बताता है कि वंडा आ चुकी है, उसके पास डार्क वर्ल्ड है और वो खुद डार्क वर्ल्ड के बस में है। तब वोंग सबसे से कहता है कि स्कारलेट विच एक बहुत ही ताकतवर जादूगरनी है और भविष्यवाणी है कि दुनिया पर राज करेगी या फिर उसका विनाश, और सभी से कहकर उसे रोकने की तैयारी करने के लिए कहता है। तब सभी लोग वांडा को रोकने के लिए खड़े होते हैं और वहां पर स्कारलेट विच आती है, जो कि अमेरिका चाबीज को लेने के लिए आई थी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच से बात करके उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर स्कारलेट विच उसकी बात नहीं मानती और उस पर ही हमला करने लग जाती है। तब सभी लोग वहां पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं। जब स्कारलेट विच उस प्रोटेक्टिव शील्ड को नहीं तोड़ पाती, तब वहां पर लोगों को वश में करने की कोशिश करती है। तब वह एक आदमी को इसमें कर देती है और तो आदमी वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर वह प्रोटेक्टिव शील्ड कमजोर पड़ जाती है। तब स्कारलेट विच सब पर हमला करने लग जाती है। वह इतनी ज्यादा पावरफुल होते हैं कि पूरा कमरताज भी उसे रोक नहीं पाता। स्कारलेट विच वहां पर कई लोगों को मार देती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बचे हुए लोगों को कमरताज के अंदर ले जाते हैं। तब स्कारलेट विच अब वहां पर जा रही होती है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को आईने के आयाम में कैद कर लेते हैं। तब जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका डेविस को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं, तब स्कारलेट विच रिफ्लेक्शन के जरिए मैजिक कर रही होती है और रिफ्लेक्शंस के जरिए ही आईने के आयाम से बाहर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि हर रात मुझे अपने बच्चों का सपना आता है और हर सुबह मुझे मिलती है। यह भयानक सच्चाई, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच पर दोबारा हमला कर देते हैं। स्कारलेट विच उन सभी हमलों को रोक रही होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग पर भी हमला कर देती है और अमेरिका 26 को पकड़कर उसकी पावर्स को ऑब्जर्व करने लग जाती है। तभी वहां पर अमेरिका 26 एक स्टार पोर्टल बना देती है और तब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका 26 को लेकर उस स्टार पोर्टल में चले जाते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका का यूनिवर्स से होते हुए एक नए यूनिवर्स में आ जाते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका से कहते हैं कि उस स्टार पोर्टल को दोबारा से बना के हमें वापस जाना होगा, लेकिन अमेरिका 26 खुद से नहीं कर सकती, बस वह कभी कभी कर सकती है जब उसे डर लगता है। यह पावर उसके कंट्रोल में नहीं है और अमेरिका 26 पूरी मल्टीवर्स में कोई और दूसरी है ही नहीं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडिया आता है, अपने तीसरे अवतार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जहां उन्हें पता लगता है कि उनका तीसरा अवतार थानोस से लड़ते वक्त मारा गया। तब डॉक्टर स्ट्रेंज मॉडल को देखते हैं, जो कि 100 साल का सुप्रीम होता है। तब वो उन्हें लेकर अंदर आ जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज मॉडल को बताते हैं कि वह दूसरे यूनिवर्स से आया है और उनके वांडा के पास डार्क वर्ल्ड है। तब मोड उन्हें बताता है कि हमारे पास भी एक डार्क वर्ल्ड है, जिसमें कि ऐसे मंत्र हैं कि कोई भी जादूकर अपनी यूनिवर्स में बैठकर दूसरे यूनिवर्स का अवतार को स्वप्न यात्रा करके कंट्रोल कर सकता है। पर यह वशीकरण हमेशा के लिए नहीं रहता, पर कुछ ही पल में वह अपने अवतार से काफी तबाही मचा सकता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज मॉडल से विश्व शांति के ग्रंथ के बारे में पूछते हैं, जिसमें कि अपने दुश्मन को हराने के सारे मंत्र लिखे हुए हैं। तभी उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि मॉडल ने उनकी चाय में कुछ मिला दिया था। तब मोड ने डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि अभी वांडा से बड़ा खतरा हमारी यूनिवर्स के लिए तुम हो, और डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर बेहोश हो जाते हैं। फिर हम स्कारलेट विच को देखते हैं, जो कि डार्क वर्ल्ड के मंत्रों से दूसरे यूनिवर्स की वांडा को वश में कर लेती है, और जब उसके बच्चों को देखती है तो वह काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि शुरू से ही वह यह सब बच्चों के लिए ही कर रही थी। वोंग के पास एक लेडी आती है, जो कि स्कारलेट विच से वो डार्क वर्ल्ड लेकर उसे नष्ट कर देती है, और डार्क वर्ल्ड नष्ट होने की कारण वो भी नष्ट हो जाता है। उसके साथ स्कारलेट विच का वशीकरण भी टूट जाता है। तब स्कारलेट विच वोंग से उस डार्क वर्ल्ड के मंत्रों के बारे में पूछती है, पर वोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। तब वांडा ने उसके साथियों को तकलीफ पहुंचाती है। तब वोंग को मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि डार्क वर्ल्ड खुद सिर्फ एक नकल है, कि समय एक पहाड़ी का जिक्र है, जहां से डार्क वर्ल्ड के मंत्र को पन्ने पर उतारा गया, और उस जगह का नाम होता है मोन्टाग। और तब स्कारलेट विच वोंग को वहां ले जाने के लिए कहती है। हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चाविस को देखते हैं, जो कि शीशाओं के पिंजरों में कैद होते हैं, और स्ट्रेंज को जब पता लगता है कि इस जगह को शुरू करने वाली क्रिश्चियन होती है, तो वह काफी हैरान हो जाता है। जन्हा क्रिस्टीन की स्पेशलाइजेशन होती है मल्टीवर्स, और उसने यह रिसर्च फैसिलिटीज यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के मरने के बाद शुरू की थी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते कि तुम किसके लिए काम करते, अवेंजर्स या शील्ड पर। वह दोनों में से किसी के लिए काम नहीं करती, बल्कि इस यूनिवर्स में उनकी टीम का नाम होता है इल्यूमिनाटी।
तब मरो डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश करने के लिए ले जाने आया होता है। फिर वोंग स्कारलेट विच को उस पहाड़ी पर लेकर आता है जहां पर डार्क वर्ल्ड के काले मंत्रों को पन्ने पर उतारा गया था। तभी वह लोग देखते कि वहां पर बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं और वह मॉन्स्टर्स उन्हें कुछ भी नहीं करते और स्कारलेट विच के आगे अपना सर झुकाते हैं। और यहां पर हमें पता लगता है कि हम एक विच का सिंहासन होता है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है और इल्यूमिनाटी के मेंबर होते हैं ब्लैक बोल्ट कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल फैंटास्टिक फोर के लीडर मॉड और चार्ल्स चैबियर और स्टीव को बनाया था। इस विनिवेश के स्ट्रेंज ने तब फैंटास्टिक फोर के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि हमारी यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम हो, क्योंकि तुम्हारे यहां आने से मल्टीवर्स में अतिक्रमण शुरू हो गया है और अतिक्रमण के शुरू होने से एक या दोनों यूनिवर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। फिर वांडा को रोकने के लिए इल्यूमिनेट से वे शांति का ग्रंथ मांगते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के लिए खतरा कैसे हो सकता है। तब चार्ल्स सेवियर उन्हें कहते हैं कि हमें सच बता देना चाहिए। फिर हम स्कारलेट विच को देखते हुए वोंग उसे समझाता और कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को पाने के लिए दूसरी बच्चे की जान लोगे। पर स्कारलेट विच इसकी बात नहीं मानती और उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे देती है और दीवार पर डार्क वर्ल्ड के मंत्र होते उनका इस्तेमाल करके दूसरे यूनिवर्स की वांडा को वश में कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ इस यूनिवर्स में इल्यूमिनेटेड डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि हमारा स्ट्रेंज थानोस से लड़ते वक्त नहीं मारा, बल्कि वह स्वप्न यात्रा करने लगा डार्क वर्ल्ड के मंत्र के वजह से। और एक दिन उसने कहा कि वह अपनी यात्रा करने लगा और उसने एक गड़बड़ कर दिया और उसकी वजह से एक पूरा यूनिवर्स अतिक्रमण में खत्म हो गया और उसी ने वे शांति ग्रंथ का पता लगाया जिसकी वजह से वह लोग थानोस को हरा पाया। उसके बाद उन्होंने इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को मार दिया था। तभी इल्यूमिनाटी की टीम देखते हैं कि वांडा वहां पर पहुंच चुकी है और वहां पर सभी गार्ड्स को मार रही होती है। तब इल्यूमिनाटी की टीम पॉइंट को रोकने के लिए वहां से चली जाती है। तो वहीं वांडा अमेरिका चाबीस को लेने के लिए आ रही होती है। तब उसके सामने इल्यूमिनेटेड की टीम आ जाती है जो कि वांडा को रोकने की कोशिश करती है, पर वांडा उनकी बात नहीं मानती और ब्लैक स्पॉट और फैंटास्टिक फोर के लीडर को मार देती है। कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल उसके के साथ फाइट करने लग जाते हैं, जहां वांडा उन दोनों को भी मार देती है। तो वही डॉक्टर स्ट्रेंज मोड को उकसाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे दोस्तों की जान गई और तुम मुझसे हमेशा नफरत करते थे। तब मॉड डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ फाइट करने लग जाता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वहीं पर फंसाकर निकल जाते हैं। तब वांडा अमेरिका चाबीस की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहां पर चार्ल्स सेवियर आ जाते हैं जो कि अपनी पावर से वांडा के ब्रेन को स्कारलेट विच के वशीकरण से आजाद करने की कोशिश करते हैं, पर वांडा चार्ल्स को भी मार देती है। तब अमेरिका 26 और क्रिस्टीन वहां से भाग जाते हैं और उनके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहते हैं कि हमें विश्व शांति के ग्रंथ तक ले चलो और वहां के लिए निकल जाते हैं। जन्हा वांडा भी उनका पीछा कर रही होती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को उसी टनल में रोक लेते हैं और दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिसके पास शांति ग्रंथ रखा हुआ होता है, पर वह धब्बा सा जादू से लॉक होता है। तब स्ट्रेंज वहां पर वह घड़ी लगाते हैं जो कि क्रिस्टीन उसे गिफ्ट की थी और वो दरवाजा खुल जाता है और वह लोग उसके अंदर चले जाते। डॉक्टर स्ट्रेंज विश्व शांति के ग्रंथ को लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर वांडा पहुंच जाती है क्योंकि अमेरिका चावल को पकड़ लेती है और उसकी यूनिवर्स की मदद से क्रिस्टियन और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दूसरे ही यूनिवर्स में फेंक देती है और फिर अपने यूनिवर्स का पोर्टल खोल के अमेरिका चाबीस को स्कारलेट विच के पास भेज देती है। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन ऐसे यूनिवर्स में थे जहां पर अतिक्रमण हो रहा था। तब डॉक्टर स्ट्रेंज सेंटम में अपने चौथे अवतार को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जब सेंटम में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें ईविल स्ट्रेंज मिलता है और हमें यहां पर पता लगता है कि ईविल स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन को पाने के लिए डार्क वर्ल्ड का सहारा लिया, लेकिन उसने अपना पूरा यूनिवर्स को तबाह कर दिया। तब डॉक्टर स्ट्रेंज और ईविल स्ट्रेंज के बीच फाइट शुरू होने लग जाती है, जहां पर ईविल स्ट्रेंज के साथ सौदा करता है कि अगर तुम मुझे अपनी क्रिस्टिन दोगे तो मैं तुम्हें डार्क वर्ल्ड दे दूंगा। लेकिन उन दोनों की फाइट के दौरान ईविल स्ट्रेंज सिम्टम से नीचे गिर जाता है और उसकी वहां पर मौत हो जाती है। फिर हम वोंग देखते हैं जो कि पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद भी बचा हुआ और वो ऊपर आने की कोशिश करता है। फिर हम स्कारलेट विच को देखते हैं जो कि अमेरिका 26 के अंदर से उसकी पावर्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका 26 को बचाने के लिए डार्क वर्ल्ड के सहारा ले रहे होते हैं। तभी वहां पर क्रिस्टीन आ जाती है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहते हैं कि जब मैं स्वप्न यात्रा करूं
तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, काली श्रापित आत्माओं से तक। डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल के जरिए स्वप्न यात्रा करने लग जाता और अपने यूनिवर्स में जो डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश होती है उसको वश में करके स्कारलेट विच की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी काले श्रापित आत्माएं उसे रोकने लग जाती हैं, क्योंकि एक लाश के जरिए अपनी यात्रा करना गलत है। जहां वह काली आत्मा में डॉक्टर स्ट्रेंज को नरक में धकेल रही होती है, तब क्रिस्टिन डॉक्टर स्ट्रेंज को हौसला देती है, लेकिन वह काली आत्मा ने उस पर भी हमला कर देती है। तब क्रिस्टीन डोंट लाइट लेजर से काली आत्माओं को नष्ट कर देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्ति से वो काली आत्माओं को पकड़कर उन्हें ही अपनी ताकत बना लेते हैं और स्कारलेट विच की ओर बढ़ रहे होते हैं। और वहां पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करने लग जाते हैं। जो डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं और वांडा के साथ फाइट करने लग जाते हैं। जन्हा डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग स्कारलेट विच को काली आत्मा के साथ कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कारलेट विच काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वह उन्हें काली आत्माओं के चंगुल से छूटने की कोशिश करती है। तब वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि जल्दी से अमेरिका चावेज की पावर लो और स्कारलेट विच को हराओ। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं करते और फिर अमेरिका से कहते हैं कि तुम स्कारलेट विच को हरा सकते हो, बस तुम्हें अपने पावर पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम काफी ताकतवर हो और तुम अपनी पावर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। तभी अमेरिका के अंदर हिम्मत आ जाती है। तभी स्कारलेट विच उनके चंगुल से छूटकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देती है। जन्हा अमेरिका स्कारलेट विच के साथ फाइट करने लग जाती है, लेकिन स्कारलेट विच काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वह अमेरिका को पकड़ लेती है। तब अमेरिका 26 एक स्टार होटल बनाती है और स्कारलेट विच को दूसरे यूनिवर्स में जो उसके बच्चे हैं उनके सामने लेकर आ जाती है। बच्चे उसे देखकर एक चुड़ैल समझ बैठते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं, क्योंकि डर होता है कि उन्हें भी मार देगी। लेकिन स्कारलेट विच उन्हें मारना नहीं चाहती और तब उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत गलत किया और फिर डिसाइड करती है कि अब वह किसी को भी नहीं मारेगी और इस बात से उसे काफी दुख होता है। और तभी वहां पर वांडा आती है जो कि स्कारलेट विच से कहती है कि इन बच्चों को हमेशा प्यार मिलेगा। तब अमेरिका जैबीज पोर्टल को बंद कर देती है। तब स्कारलेट विच उस जगह को तोड़ने लग जाती है और अमेरिका, जबीस और वोंग वहां से चले जाते हैं। स्कारलेट डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि डार्क वर्ल्ड किसी को भी वश में नहीं कर पाएगा। मैंने यह शुरू किया और मैं इसे खत्म करूंगी, और वो उस जगह को तोड़ देती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को देखते हैं, जहां उनके 5 डार्क वर्ल्ड होती है वो नष्ट हो जाती है और हमें पता लगता है कि स्कारलेट विच ने सभी यूनिवर्स के डार्क वर्ल्ड को नष्ट कर दिया है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को आई लव यू कह देते हैं और कहते हैं कि हर यूनिवर्स में सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। पर वह दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हालांकि वह दोनों अलग अलग यूनिवर्स के हैं। अमेरिका चार्जेस उन्हें लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और फिर हम कमरताज में डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को देखते हैं, जो कि अपनी जिंदगी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को झुककर सलाम करते हैं, क्योंकि वह 100 साल की सुप्रीम है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से अपने सैंटोरम जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर अमेरिका आ जाती है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि मुझे खुशी है कि मैं आपकी यूनिवर्स में आए, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे यही कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन भर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जो कि क्रिस्टिन की दी हुई वॉच को ठीक कर रहे होते हैं, और जब अपने सैंटोरम से बाहर निकलते हैं तभी उन्हें कुछ होने लगता है और उनके माथे पर तीसरी आंख जाती है। फिर हम मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक लेडी आती है, जो कि उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से अतिक्रमण हुआ है और उसे ठीक करना होगा। फिर वह एक पोर्टल खोलती है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वो लेडी के साथ अतिक्रमण रोकने के लिए चले जाते हैं, और इसी के साथ यह भी यहाँ पर चले जाते हैं, और इसी के साथ यह भी यहाँ पर ये मूवी एंड होती है।